रिद्धि और राग की शादी को एक ही दिन हुआ है और अभी भी घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं और रिद्धि और राग को मंदिर ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। रिद्धि बेटा जल्दी से तैयार हो जा, आज तुम्हें मंदिर लेकर जाना है। हाँ भाभी, और मैं आपको तैयार कर देती हूँ। ठीक है दीदी। राग तुम भी तो तैयार हो जाओ। मुझे क्या तैयार होना है, मैं तो तैयार ही हूँ। तुम लड़कियों को ही तैयार होना पड़ता है। देख लो भाभी, राग क्या बोल रहा है। हाँ, ये तो बिना तैयार हुए ही अच्छे लगते हैं। ओहो, पहले दिन से ही भाभी ने भैया का साथ देना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी। मुझे लगता है अब इस घर में तो मेरी जगह ही नहीं बचेगी। अरे क्यों, तू बेटी है और बेटी की जगह तो हमेशा होती है। हाँ मालविका, तू तो आती रहना और मेरा काम करना आकर बस। अब तो भाभी आ गई हैं, अब तेरा सारा काम वही करेंगी। अब मैं फ्री हूँ। क्यों भाभी? हाँ दीदी, ठीक कहती हैं आप। ठीक है तो फिर अब सब कमरे से बाहर जाओ, मुझे भाभी को तैयार करना है। तो कुछ ही देर में मालविका रिद्धि को तैयार कर देती है। बहुत सुंदर लग रही हो भाभी। थैंक यू दीदी। तभी रिद्धि की सास मैना वहाँ आती है। अरे ये कैसे तैयार किया है, पागल हो गई है क्या तू मालविका? अरे क्यों मम्मी, अच्छी तो लग रही है भाभी। चेहरा क्यों दिख रहा है बहू का? अभी कल ही तो शादी हुई है, सबको शक्ल थोड़ी ना दिखानी है। ये सुनकर रिद्धि काफी हैरान हो जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। मम्मी आजकल सब चलता है, आजकल कौन घूंघट निकालता है। मुझे कोई मतलब नहीं है कहाँ क्या चलता है, लेकिन इस घर में कुछ नहीं चलेगा। ठीक है मम्मी, मैं फिर से दुपट्टा सेट कर देती हूँ। हाँ जल्दी कर, चेहरा नहीं दिखना चाहिए। इतने लोग आए हैं, नजर लग जाएगी मेरी बहू को। इतना कहकर मैना वहाँ से चली जाती है। मम्मी भी ना बिल्कुल पुराने रिवाजों की है, आप बुरा मत मानना भाभी। कोई बात नहीं दीदी। तो मालविका फिर से रिद्धि का दुपट्टा सेट कर देती है और इस बार रिद्धि घूंघट में थी। सब लोग मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर में उनके साथ फोटोग्राफर भी जाता है। अरे दुल्हन का घूंघट तो हटाओ, फोटो कैसे लूंगा मैं? नहीं नहीं, घूंघट नहीं हटाएंगे, ऐसे ही फोटो ले लो। अरे मम्मी आप कैसी बातें करती हैं? घूंघट में कौन फोटो लेता है भला? हाँ मम्मी, मैंने कह दिया ना, घूंघट नहीं हटाना, नजर लग जाएगी मेरी बहू को। ऐसे ही ले लो फोटो। रिद्धि को अपनी सास की बातें काफी अजीब लग रही थी, पर खैर वो क्या बोलती। तो घूंघट में ही रिद्धि और राग की फोटो हो जाती है। सब घर आ जाते हैं। बेटा आज सब रिश्तेदार चले जाएंगे, जाते हुए सबके पैर छूने हैं। ठीक है मम्मी जी। और सिर से पल्लू मत हटने देना। जी मम्मी जी। तो जब रिश्तेदार घर से जाने लगते हैं तो रिद्धि सिर पर पल्लू रख के सबके पैर छूने लगती है। अचानक उसका पल्लू सिर से हट जाता है। मैना जल्दी से उसका पल्लू सर पर रख देती है। बहू जरा पल्लू संभाल कर। झुकते वक्त फिसल गया था मम्मी जी। हाँ तभी तो मैं तेरे सर पर खड़ी हूँ। अरे मैना भाभी, आजकल की बहुएं कहाँ पल्लू वल्लू लेती हैं? ना ले भले, मेरी बहू तो लेगी। मेरी बेटी भी नहीं लेती ससुराल में। अरे बेटी और बहू में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। तू ये सब बातें करके आग मत लगा। नहीं, मैं आग नहीं लगा रही, बस बता रही हूँ आजकल मॉडर्न जमाना है, ज्यादा कंट्रोल नहीं रखना चाहिए। बस बस खत्म करो ये बात अब। रिद्धि समझ गई थी कि उसकी सास पुराने विचारों की है और बहू बेटी में फर्क समझती है। अगली सुबह मालविका सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी वहाँ मैना आ जाती है। अरे मालविका, ये तू क्या कर रही है? अब क्या किया मैंने? नाश्ता बना रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर तू क्यों बना रही है? तो क्या हो गया मम्मी? अरे रिद्धि अभी उठी नहीं है क्या? ये कोई तरीका है क्या? अरे मम्मी आप क्यों किचकिच करती रहती हैं? अभी 2 ही दिन तो हुए हैं भाभी को यहाँ आए हुए। तू चुप रहे, अभी उठा कर आती हूँ उसे। तो मैना जल्दी से रिद्धि के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। उठी है या नहीं रिद्धि, दरवाजा खोल। तभी राग दरवाजा खोलता है। मम्मी रिद्धि तो उठ गई है, बस तैयार हो रही है। इतनी लेट, और वहाँ मेरी बेटी नाश्ता बना रही है। तो क्या हुआ मम्मी, अगर मालविका ने बना लिया तो? नहीं नहीं, अब घर में बहू आ गई है, बेटी कोई काम नहीं करेगी। चल रिद्धि। सॉरी मम्मी जी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा अभी कुछ दिन तक काम नहीं करना है। और ये तुझे किसने कह दिया कि काम नहीं करना? ये सब रिवाज हमारे यहाँ नहीं चलते। लेकिन मम्मी ऐसा होता है ना कि जब तक हाथों की मेहंदी नहीं उतरती काम नहीं करते। अरे तुझे बड़ा पता है, तू इन सब बातों में मत पड़। मेरी शादी हुई थी तो मैं अगले ही दिन काम में लग गई थी। आप कहाँ मम्मी 30-40 साल पुरानी बात कर रही हैं। 30-40 साल पहले से क्या होता है? बहू तो तब भी होती थी और आज भी बहू ही रहेगी। मम्मी आप बड़े पुराने रिवाजों की हैं, सच में। चलो चलो, अब ज्यादा बहस नहीं करनी। जा रिद्धि, जाकर रसोई में नाश्ता बना ले। जी मम्मी जी, जाती हूँ। और सिर पर पल्लू लेकर रखना।
तभी रिद्धि मालविका के पास रसोई में चली जाती है। दीदी आप छोड़िए, मैं करती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी आप काम करना शुरू मत कीजिए, अभी मैं कुछ दिन यही हूँ। नहीं दीदी, मम्मी जी मुझे डांट लगाएंगी, ये मम्मी को न जाने क्या हो गया है। खैर रिद्धि रसोई में खड़े होकर नाश्ता बनाने लगती है। तभी रिद्धि का ससुर मनीष ये सब देखता है। अरे बहू, ये क्या, तुम आज ही रसोई में लग गई? जी पापा जी। अभी तूने पहली रसोई में मीठा तो कुछ बनाया ही नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं था पापा जी, मम्मी जी ने अभी तक कहा नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, चाय तो मीठी होगी ना। हाँ जी पापा जी। बस तेरे चाय नाश्ते से ही मैं बता दूंगा कि तेरे हाथों में कितना जादू है। ठीक है पापा जी, आप बैठिए, थोड़ी देर में नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो कुछ ही देर में नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और रिद्धि डाइनिंग टेबल पर सब कुछ रख देती है और सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। ये मेहुल अभी तक उठे नहीं है, लेट हो रहे। तभी वहाँ मेहुल आ जाता है। लो आ गए जवाई जी। अरे उठ गया हूँ, मुझे तो खुशबू आ गई थी। अच्छा, रोज मैं बनाती हूँ तब तो तुम्हें खुशबू नहीं आती। अच्छा, तो आज तुमने नहीं बनाई? मुझे क्या पता था। आज रिद्धि भाभी ने बनाया है सब कुछ। ओह अच्छा, तभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। चलो बैठो सब लोग, नाश्ता कर लो। तभी रिद्धि भी कुर्सी पर बैठने लगती है, लेकिन मैना अचानक से बोलती है। अरे रिद्धि नहीं नहीं, तू मत बैठ। सब लोग हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ मम्मी जी, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं नहीं, अगर तू बैठेगी तो हम सबको नाश्ता कौन करवाएगा? और तू घर की बहू है, हमारे बराबर थोड़ी ना बैठेगी। रिद्धि ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है, जैसे घर में उसका कोई दर्जा ही नहीं था। अरे मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? रिद्धि भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करेगी। नहीं नहीं, हम सबके करने के बाद कर लेगी। मैं उसे भूखा थोड़ी ना रख रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी। अरे मैना, कैसी बातें करती हो, आजकल ये सब नहीं चलता है। सब चलता है, कायदे कानून घर के बनाने पड़ते हैं। रिद्धि तू बस यहाँ खड़ी रहे। रिद्धि को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर वहीं खड़ी रहती है, लेकिन किसी ने भी मैना की बात के खिलाफ होकर कुछ नहीं कहा था। इस बात का रिद्धि को काफी दुख था। आखिर रिद्धि की सास ऐसी क्यों थी? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी? अभी सिर्फ रिद्धि की शादी को 2 ही दिन हुए थे, आगे न जाने क्या क्या होना बाकी था। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि रिद्धि की सास मैना रिद्धि पर काफी कंट्रोल रखती है, जबकि वो अपनी बेटी मालविका को बहुत खुलेपन में रखती है। मैना काफी पुराने रिवाजों की थी और अपनी बहू को बेटी की तरह नहीं रख रही थी, हर जगह अपनी बहू से भेदभाव कर रही थी। रिद्धि को ये सब देखकर काफी दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अब आगे सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। बेटा, नाश्ता बहुत ही अच्छा बना है, मुझे पता लग गया, तेरे हाथ में बहुत स्वाद है। थैंक यू पापा जी। हाँ अच्छी बनी है, पर मेरी बेटी भी तो ऐसा ही बनाती है, कभी उसकी तारीफ तो नहीं की आपने? अरे कहाँ, मालविका से खुद पूछ लो। हाँ मम्मी, भाभी ने बहुत अच्छा बनाया है, सच में। ठीक है ठीक है। मनीष अपनी जेब से 2100 रुपए निकालता है और शगुन के लिए रिद्धि को देना चाहता है। बेटा रिद्धि, ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का शगुन है। तभी मैना वो 2100 रुपए मनीष के हाथ से खुद ले लेती है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? अब क्या नाश्ता बनाने का भी शगुन दोगे आप? पहली रसोई बनाने का शगुन तो सभी देते हैं ना। नहीं नहीं, वो तो कुछ मीठा बनाए तभी देते हैं। तो तुमने इसे मीठा बनाने ही कब दिया? सीधा पहले चाय बनाने के लिए कह दिया। ये खुद भी तो बोल सकती थी ना। अरे मम्मी, आप ही तो सुबह सुबह दरवाजा तोड़ रही थी कि मेरी बेटी नाश्ता बना रही है, वो क्यों काम करती है। हाँ मैंने भी मम्मी को बोला था, लेकिन मम्मी किसी की सुनती कहाँ है। आप सब लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाओ। घर की बहू है, काम नहीं करवा सकती क्या मैं इससे? आप लोग कहते हो तो मैं ही सब कर लेती हूँ। हाँ तो कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है अगर तुमने कर लिया तो, इतनी बूढ़ी नहीं हो गई हो तुम। चलो अब बस भी करो बहसबाजी। भाभी आप नाश्ता कर लीजिए। हाँ दीदी, मैं कर लूंगी। अरे मैना, बहू का शगुन तो दे दो, खुद ही कब्जा करके बैठ गई। नहीं नहीं, अभी कोई शगुन वगुन नहीं देना, शादी में बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं इस पर। बेचारी रिद्धि 2 ही दिन में अपनी सास के व्यवहार से काफी परेशान हो गई थी। तो सब लोग उठकर चले जाते हैं और इसके बाद रिद्धि अकेली बैठकर नाश्ता करने लगती है। आपको क्या जरूरत थी बहू को 2100 रुपए का शगुन देने की? वो तो अच्छा था मैं थी, बचा लिए आपके पैसे। अरे तुम कैसी बातें करती हो, वो हमारे घर की बहू है। अरे आपको क्या पता लड़की कैसी है कैसी नहीं, अभी से सर पर चढ़ा रहे हो। मम्मी ऐसे कौन सोचता है? तू चुप रहे, तुझे बड़ी समझ है, काम किए जा रही है सुबह से। तो क्या हुआ मम्मी? तू समझ नहीं रही, अभी वो नई नई आई है,
अभी से उसे काम की आदत डालेंगे, घर के तौर तरीके सिखाएंगे, तभी वो कुछ सीख पाएगी। लड़की बहुत समझदार है, वो सब सीख कर आई है। भले ही वो सीख कर आई हो, आजकल की लड़कियों के नखरे नहीं पता, पहले से ही खींच कर रखना पड़ता है, वरना हमारे सिर पर तांडव करेंगी। नहीं मम्मी, रिद्धि भाभी ऐसी नहीं है। आप कल से उन्हें कुछ न कुछ कहे जा रही हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया। वो दे भी नहीं सकती, मैंने उसे रखा ही इस तरीके से है। तुम दोनों भी उसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। हाँ मैना, वैसे तुम बात तो ठीक कहती हो, शुरू से ही ढील दे दी तो बाद में दिक्कत करेगी। वही तो मैं समझा रही हूँ, तू भी समझ मालविका, वो इस घर की बहू है, बेटी नहीं है, उसे हम हर छूट नहीं दे सकते। ठीक है मम्मी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, अब मैं भी ध्यान रखूंगी। हाँ, अब आगे से उसके साथ बहू वाला सलूक ही करना, ना कि बेटी वाला। ठीक है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब मालविका अपनी माँ की बातों में आकर उसी की तरह व्यवहार करने लगी थी। खैर कुछ दिनों बाद मालविका अब ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी, मैं कल वापस जा रही हूँ, मेरे सारे कपड़े सेट कर देना। हाँ हाँ, अभी रिद्धि को बोलती हूँ, जो भी कपड़े हैं दे दे, सब धो देगी। तो मालविका अलमारी से कई सारे कपड़ों का ढेर निकाल कर रख देती है। ये रहे, सारे कपड़े धोने हैं। मैं अभी कहती हूँ रिद्धि को। तो मैना रिद्धि को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। अरे ओ रिद्धि, जल्दी आ। रिद्धि जल्दी से मालविका के कमरे में आती है। जी मम्मी जी। कपड़ों का ढेर उठा के ले जा और इसे धो दे। मम्मी जी, इतने सारे कपड़े? क्या कहा तूने? मम्मी जी, कपड़े बहुत सारे हैं, इतने सारे एक साथ कैसे धोऊंगी मैं? क्यों भाई, तेरी माँ ने तुझसे काम नहीं करवाया क्या? हाथों से धो दे, बहाने मत बना, जा ले जा। भाभी, अगर आपसे नहीं धुलते हैं तो रख दो, मैं खुद धो दूंगी मेरे कपड़े। नहीं नहीं दीदी, मैं धो दूंगी। बेचारी रिद्धि ढेर सारे कपड़े उठाकर जाती है और धोने लग जाती है। सही कहती थी मम्मी आप, इसे तो खींच कर ही रखना पड़ेगा, वरना सर पर चढ़ जाएगी। हाँ हाँ, अब देख कैसे चुपचाप लेकर गई ना कपड़े। हाँ मम्मी। जब रिद्धि कपड़े धो रही थी तो उस वक्त उसके सर पर पल्लू नहीं था। तभी मैना ये देखकर उसके पास आई। अरे ये क्या तरीका है रिद्धि, 1000 बार कहा है सिर ढक कर रखा कर। लेकिन मम्मी जी, कपड़े धो रही थी तो पल्लू सिर पर टिकता ही नहीं। क्यों, तू क्या जिंदगी में पहली बार कपड़े धो रही है? हमने क्या कपड़े नहीं धोए? तभी मैना ने गुस्से से पल्लू लेकर उसके सिर पर रख दिया। ये सब बहाने नहीं चलेंगे, जो बोल दिया ना, हर काम सिर ढक कर किया कर। ठीक है मम्मी जी। तो अगले दिन मालविका को ससुराल जाना था। रिद्धि, मैं मालविका को इसके ससुराल छोड़ कर आऊंगी, पीछे से सारे घर का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी। और घर पर कोई आए तो दरवाजा मत खोलना, कहीं लग जाए लोगों से बातें करने। नहीं मम्मी जी, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। फिर भी समझा रही हूँ, तुझे बातें करने का ज्यादा ही शौक है, और सिर ढक कर रखना। तो कुछ ही देर में मैना मालविका के साथ उसके ससुराल पहुँच जाती है, जहाँ उसकी सास मीना और ननद काम्या होते हैं। मीना और काम्या अच्छे से उनका स्वागत करती हैं। मालविका बेटा, तुम अपनी मम्मी के साथ बैठो, हम अभी चाय लेकर आते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, आप बैठिए। नहीं भाभी, आप दोनों बातें कीजिए, हम दोनों अभी आ जाएंगे। तो मीना और काम्या चाय बनाने के लिए रसोई में चले जाते हैं और वो कुछ ही देर में काफी सारे पकवान के साथ वापस आते हैं। अरे बहन जी, इतने सारे सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे कहाँ इतना सारा सामान, आप मेरी बहू की माँ हो, ये तो बनता ही है। आप भी ना बहुत ही करती हैं हमारा, सच में। तो क्या हुआ आंटी जी, हमें अच्छा लगता है ये सब करके। चलो आप चाय पियो, मैं जरा कपड़े बदल कर आती हूँ। तो कुछ ही देर में मालविका लोअर टी शर्ट पहन कर आ जाती है। ऐसे लोअर टी शर्ट मुझे भी लेनी है भाभी, हम मार्केट चलेंगे। हाँ काम्या, जरूर। जब से मालविका आई है मेरी तो टेंशन ही दूर हो गई है, बाजार के सारे काम ये दोनों लड़कियां ही कराती हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके आराम करने के दिन है अभी। कहाँ मम्मी, ये मेरी सास तो मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देती। तो क्या हुआ बेटा, अभी मैं कोई बूढ़ी नहीं हो गई हूँ। और क्या आंटी जी, कोई थकता भी नहीं है, पता भी नहीं लगता, मिलकर हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, नजर न लगे मेरी बेटी को, इतना अच्छा ससुराल मिला है उसे। हाँ बहन जी, हमें भी तो बेटी ही मिली है। ठीक है, अब मैं घर चलती हूँ। नहीं नहीं, आज आपको कहीं नहीं जाना है। नहीं नहीं, पीछे मेरी बहू अकेली है। कोई बात नहीं, भाई साहब घर पर है, राग भी है, सब ध्यान रख लेंगे। आज तो हमें भी सेवा का मौका दीजिए। हाँ मम्मी, आज मत जाना, कल चले जाना। अरे नहीं। हाँ हाँ, बस अब कह दिया ना सबने। आखिर सबके जिद करने पर मैना मालविका के ससुराल में ही एक रात रुक जाती है और वो लोग उसकी काफी सेवा भी करते हैं।
अगले दिन दोपहर में मैना वापस घर पहुंचती है तो देखती है कि रिद्धि किसी से हंस कर फोन पर बातें कर रही थी। मुझे तो पहले ही पता था मेरे जाते ही किसी न किसी से बातें करने लग जाएगी। अभी भांडा फोड़ती हूँ इसका, न जाने किसके साथ लगी है। तभी मैना चुपके से उसके पीछे से उसके पास जाती है और उसका फोन छीन लेती है। रिद्धि ये देखकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिर रिद्धि किससे बात कर रही थी और मैना रिद्धि के बारे में ये सब क्या सोच रही थी। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मालविका और मनीष भी अब मैना की बातों में आ गए थे। वहीं जब मालविका को ससुराल छोड़ने के लिए मैना उसके घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी के ससुराल में सास और ननद उसके साथ काफी अच्छा सलूक करते हैं और मालविका अपनी पसंद के कपड़े पहनती है। मैना जब घर आती है तो रिद्धि को किसी से फोन पर बात करते देखती है और भड़क जाती है। मैना ने गुस्से में रिद्धि का फोन छीना तो अचानक कॉल कट हो जाती है। रिद्धि के होश उड़ गए कि उसकी सास ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। क्यों रे, किससे बातें हो रही है? मम्मी जी क्या हुआ, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तू बता, कौन तेरे कान भर रहा था? सीख रही है तू लोगों से कि ससुराल में कैसे सबको परेशान करना है, पर मैं एक भी न चलने दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, मुझे भला कोई क्यों सिखाएगा। मैं सब जानती हूँ, इस फोन की वजह से ही तो आजकल की बहुएं शादी के बाद बसती नहीं है। लेकिन मम्मी जी। तभी रिद्धि का फोन बजता है। ये उसकी मम्मी की कॉल थी। ये देखिए मम्मी जी, मेरी मम्मी की कॉल आ रही है, उन्हीं से बात कर रही थी। ये सुनकर मैना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। ओह ठीक है बेटा, मुझे लगा कोई तुझे गलत शिक्षा दे रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। तू बुरा मत मानना। हाँ ठीक है मम्मी जी, असल में आज मम्मी पापा घर आएंगे। क्यों? वो क्यों आ रहे हैं? क्यों मतलब? मुझसे मिलने आ रहे हैं और मुझे लेने के लिए। लेने मतलब? हमसे पूछा भी नहीं और हमारे घर की बहू को ले जाएंगे? नहीं नहीं मम्मी जी, वो आपसे भी बात करेंगे, ऐसे थोड़ी ना लेकर जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आने दे, फिर देखते हैं भेजना है या नहीं। भेजना है या नहीं मतलब मम्मी जी? ये तो मैं बताऊंगी ना तुझे तेरे मायके जाना है या नहीं। तू अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। लेकिन क्यों मम्मी जी, मेरी शादी को काफी दिन हो गए हैं, मेरा मायके जाने का मन है। बेटा शादी के बाद तेरा मन नहीं चलेगा, ससुराल के अपने कुछ नियम होते हैं। लेकिन मालविका दीदी भी तो इतने दिन रहकर गई थी ना मम्मी जी। मेरी बेटी का नाम मत ले, उसकी छोड़, उसकी बराबरी मत कर। पर मम्मी जी, मम्मी पापा तो स्पेशली मुझे ही लेने आ रहे हैं। तो आ जाए, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, और भेज भी दूंगी तुझे, अब परेशान मत हो। अच्छा ठीक है मम्मी जी। तो 3 घंटे बाद रिद्धि के मम्मी पापा रिद्धि के ससुराल पहुंच जाते हैं। गेस्ट रूम में रिद्धि के मम्मी पापा रिद्धि और मैना बैठकर बातें कर रहे थे। और बताइए समधन जी, हमारी बेटी आपको तंग तो नहीं कर रही है? अरे नहीं नहीं, ये क्यों तंग करेगी, मुझे जानती नहीं है क्या? क्या मतलब समधन जी? अरे मजाक कर रही हूँ, अपनी बेटी से ही पूछ लेना आप। अब खड़ी हो जा, मम्मी पापा के लिए कोई चाय नाश्ता भी ले आ। हाँ मम्मी जी, अभी जाती हूँ। तो रिद्धि रसोई में चाय बनाने चली जाती है और पीछे पीछे मैना भी पहुँच जाती है। अरे दूध ज्यादा इस्तेमाल मत करना, आज दूध कम ही लिया था मैंने। रिद्धि ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है कि उसकी सास कितनी कंजूसी कर रही है। मम्मी जी, वो मैंने मम्मी पापा के लिए ऑनलाइन कुछ खाने का सामान ऑर्डर किया हुआ है। क्यों? मुझसे बिना पूछे तूने सामान क्यों मंगा लिया? तो क्या हो गया मम्मी जी, खाने पीने का सामान ही तो है। इस घर में मेरे ऑर्डर के बिना एक सुई भी नहीं आ सकती और तूने खाने का सामान मंगवा लिया, इतनी तेज है तू। तभी घर की बेल बजती है। लगता है मम्मी जी वो ऑर्डर लेकर आ गया। तू रुक, मैं खुद लेकर आती हूँ। तो मैना बाहर जाती है और उस ऑर्डर वाले से सारा सामान लेकर रसोई में आ जाती है। इतना सारा सामान? हे भगवान, तेरे माँ बाप क्या इतने खास हैं जो इतना खर्चा कर दिया इन पर? ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? मुझे मत सिखा, इतना पैसा लगा दिया। रिद्धि को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो घर में कोई तमाशा नहीं चाहती थी। मम्मी जी अब तो आ गया, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। इतने सारे सामान में से सारा कुछ नहीं रखना है, बस ये 2 समोसे दे दे, काफी है, और कितना खाएंगे? ठीक है मम्मी जी। और ये मत सोचना माँ बाप आ गए तो ज्यादा खुली हो जाएगी, अपना सिर ढक कर ही रखना। तो रिद्धि चाय बनाकर थोड़ी देर में वहाँ कमरे में ले जाती है। अभी तक मैना उस कमरे में नहीं आई थी। क्या बात है बेटा, सहमी सी लग रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है मम्मी, सब ठीक है। आप चाय लीजिए, पापा आप भी लीजिए। ये तू हर वक्त क्या सिर पर पल्लू लेकर रखती है? हाँ मम्मी, यहाँ ऐसा ही रिवाज है। ये कैसा रिवाज है? आजकल घर में ये सब कौन करता है?
तभी बाहर से बोलती हुई मैना कमरे में आ जाती है। देखिए, बुरा मत मानिए समधन जी, लेकिन हमारे घर में तो यही रिवाज है, घर की बहू सिर ढककर ही रखती है। नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी, मैं तो बस रिद्धि से पूछ रही थी। हाँ हाँ पूछिए, मैं कब मना कर रही हूँ। बस बहन जी, आजकल के कुछ बच्चे रिवाजों को मानते नहीं हैं। होते होंगे ऐसे जिद्दी बच्चे, पर मैं तो घर में सबको टिका कर ही रखती हूँ, भले कोई भी हो। रजनी और राज एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। वो भी समझ गए थे कि रिद्धि की सास काफी पुराने रिवाजों की है, पर बेटी के ससुराल में आकर वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब तो शाम होने वाली है, रात से पहले ही लेकर जाएंगे ना अपनी बेटी को। मम्मी, ज्यादा दूर तो जाना नहीं है, मैं सोच रही थी रात को ही निकल पड़ते हैं। अरे इतना लेट क्यों करना, अंधेरा हो जाएगा, अभी निकल जाना। असल में मैना ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि रिद्धि के मम्मी पापा रात का खाना उनके घर न खा लें। लेकिन मैंने तो रात के खाने की तैयारी कर रखी थी। अच्छा, बताया नहीं बेटा? बस मम्मी, ये बताने वाली थी मैं। अरे नहीं नहीं, रात का खाना खाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। बेटा तू बस तैयारी कर ले, हम अभी निकलते हैं। हाँ मम्मी, आप चलिए मेरे कमरे में, पैकिंग करवा लीजिए। तो रजनी और सिद्धि दोनों खड़े होकर रिद्धि के कमरे में चले जाते हैं। मम्मी, मैं एक बात कहना चाह रही थी। तभी जल्दी से कमरे में मैना आ जाती है। रिद्धि हैरान हो जाती है। असल में रिद्धि अपनी माँ को अपनी सास की बात बता रही थी, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है। हाँ हाँ बोल रिद्धि, क्या बातें हो रही हैं दोनों में? वो मम्मी जी, मैं यही कह रही थी कि कितने दिन का सामान लेकर जाऊं मैं? बस 3-4 दिन में आ जाना। अरे बहन जी, 3-4 दिन तो बहुत कम है, कम से कम 10-12 दिन तो रहे। नहीं नहीं, बेटे की शादी की है, अब बहू को मायके में थोड़ी ना रखना है। लेकिन मम्मी जी, 3-4 दिन का तो पता ही नहीं लगेगा। जब तूने मेरी बात ही नहीं माननी तो मुझसे पूछ भी मत। अरे नहीं बहन जी, आप तो गुस्सा कर गए, ये मतलब नहीं था। बस अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा ससुराल में मन लगते लगते ही लगता है। ये सब तो बहाने हैं, ससुराल में रहना तो पड़ेगा, तभी मन लगेगा। अब मायके वाले ही बार बार ले जाएंगे तो ससुराल क्यों अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, हम बार बार नहीं लेकर जाएंगे, आपकी भी बेटी जैसी है ये। नहीं नहीं, बहू तो बहू ही होती है, बेटी बेटी होती है। रजनी को भी मैना की बातें बड़ी अटपटी लग रही थी, लेकिन अब वो बोलती भी क्या। तो रिद्धि अपने माँ बाप के साथ घर से बाहर निकलती है। तभी मैना जोर से रिद्धि को आवाज लगाकर रोक लेती है। रिद्धि और उसके मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं। अचानक मैना को क्या हुआ था, उसने रिद्धि को क्यों रोका? लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि रिद्धि के मम्मी पापा घर आते हैं तो मैना रिद्धि के माँ बाप के साथ गैरों जैसा व्यवहार करती है और काफी कंजूसी भी दिखाती है। वहीं रिद्धि अपने माँ बाप से बातें करना चाहती थी, लेकिन मैना हर जगह उनके बीच में आ रही थी। बाद में रिद्धि के माँ बाप जब उसके साथ घर से बाहर निकलते हैं, तभी मैना जोर से रिद्धि को आवाज लगा देती है और सब चौंक जाते हैं। अब आगे रिद्धि और उसके मम्मी पापा कार में बैठने ही वाले होते हैं कि अचानक मैना की आवाज सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं। क्या हुआ मम्मी जी? अरे इधर आ, 1 मिनट अंदर, कोई बात कहनी है। तो मैना रिद्धि को अंदर ले जाती है। शादी के बाद पहली बार मायके जा रही है, कहीं अपने माँ बाप से मेरी चुगली मत लगा देना। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सब देख रही थी कैसे तू चुगली करने के मौके ढूंढ रही थी, लेकिन मैंने दिया नहीं तुझे मौका, पर अब तो घर जा रही है। लेकिन मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली। सब जानती हूँ मैं आजकल की लड़कियों का, पहले ही कह रही हूँ अगर कुछ गलत बोला तो तेरा ही नुकसान है, मेरा कहीं कुछ नहीं बिगड़ना। ठीक है मम्मी जी, अब मैं जाऊँ? हाँ जा, मैं तुझे रोक भी नहीं रही और ज्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी। तभी रिद्धि अपने मम्मी पापा के साथ कार में बैठकर चली जाती है। क्या हुआ रिद्धि, अचानक तेरी सास ने ऐसे आवाज कैसे लगा ली? कुछ नहीं मम्मी, वो मुझे समझा रही थी मायके में कैसे रहना है। अच्छा, अब वो तुझे ये भी सिखाने लगी है, बड़ी अजीब है तेरी सास भी। हाँ पापा, नया नया मुझे भी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। खैर उस वक्त रिद्धि अपने माँ बाप से कोई भी बात नहीं करती है। अब रिद्धि को मायके में रहते हुए 4 दिन हो गए थे। 5वें दिन मैना बिना बताए रिद्धि को लेने उसके मायके पहुँच गई थी। उसे देखकर रिद्धि और उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं। रिद्धि, तूने सिर पर पल्लू क्यों नहीं ले रखा? रिद्धि जल्दी से पल्लू सिर पर रखती है। अरे मम्मी जी आप? अरे समधन जी आप, आइए आइए। हाँ, मैंने सोचा 4 दिन हो गए हैं रिद्धि को आए, आप तो भेजोगे नहीं, मैं ही ले आती हूँ। लेकिन मम्मी जी, अभी तो मुझे 4 ही दिन हुए हैं।
तो अब तू क्या चाहती है, मैं वापस चली जाऊं? ठीक है, चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं समधन जी, माफ कर दीजिए मेरी बेटी को। ठीक है ठीक है। तो राज जल्दी से बाजार जाकर खाने पीने के बहुत सारे सामान ले आता है। रिद्धि चाय बनाती है और काफी सारी प्लेट्स में खाने की चीजें मैना के सामने परोस देती है। इतना सारा सामान? हाँ समधन जी, आप मेरी बेटी की सास हैं, इतनी सेवा तो बनती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। वहीं रिद्धि ये सब देखकर अंदर ही अंदर काफी कुछ सोच रही थी। खैर कुछ देर बाद मैना अपनी बहू रिद्धि को ससुराल ले जाती है। रात को जब राग घर पर आता है तो रिद्धि कुछ बात करने के लिए राग के पास जाती है। राग, मम्मी जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? क्या हुआ? वो बात बात पर मुझे टोकती रहती हैं। उस दिन मेरे माँ बाप भी आए तो मैंने कुछ खाने का सामान मंगवाया तो उन्होंने परोसने भी नहीं दिया। हर बार सिर ढकने को कहती रहती है। तो क्या हुआ रिद्धि? अब मम्मी थोड़े पुराने रिवाजों की हैं, मैं भी उन्हें कहता हूँ, लेकिन वो सुनती नहीं है। लेकिन मालविका दीदी के साथ तो वो ऐसा नहीं करती, बहू बेटी में फर्क करती हैं। हाँ ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मम्मी किसी की बातें नहीं सुनती। अब तो मालविका दीदी और पापा जी का स्वभाव भी बदल गया है, वो भी मम्मी जी की तरह ही हो गए हैं। हो सकता है मम्मी ने ही उनको कोई पट्टी पढ़ा दी हो। अभी तो मैं उन्हें कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुरा तो लगता ही है ना। अब क्या कर सकते हैं बताओ, लड़ाई वाली बात हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं लड़ाई नहीं करना चाहती। तो फिर तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। चलो मैं ही कुछ सोचती हूँ, अभी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे कुछ और वक्त निकलता है तो एक दिन रिद्धि की एक फ्रेंड रागिनी उसके ससुराल में उससे मिलने आती है। वाह, कितना टाइम हो गया मिले नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे भी। हाँ हाँ, आओ बेटा, मुझे बताया नहीं कि कोई आने वाला है। अब वो आंटी जी, मैंने तो इसे भी नहीं बताया, मैं तो अचानक आ गई। अच्छा, तो बताकर आया करो ना बेटा, हमें भी 100 काम होते हैं। रागिनी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन तभी रिद्धि उसे इशारा करती है। तभी रिद्धि अपनी फ्रेंड रागिनी को अपने कमरे में ले जाती है। दोनों ने हालचाल पूछा ही था कि तभी मैना वहाँ उनके बीच में आकर बैठ जाती है। और बताओ बेटा, क्या करती हो तुम? आंटी जी, मैं जॉब करती हूँ बैंक में। अच्छा, शादी नहीं हुई है तुम्हारी? नहीं, बस अब देख रहे हैं, जॉब वाला लड़का ही देखेंगे। पर क्यों, शादी के बाद तुम जॉब छोड़ ही दोगी? नहीं आंटी जी, क्यों जॉब छोड़नी है? अच्छा, सबके अपने अपने घर के रिवाज होते हैं। आंटी जी, मेरी तो भाभी भी जॉब ही करती है और मम्मी पापा भी। खैर पापा तो अब रिटायर हो गए हैं। हाँ सही रहता है, जॉब तो करनी ही चाहिए लड़कियों को, मैं तो खुद भी। तभी मैना उसको बीच में टोक देती है। नहीं नहीं बेटा, जॉब का नाम तो लेना भी मत इस घर में। मैना उन दोनों के बीच में जमकर बैठ गई थी और उनको बात करने का मौका ही नहीं दिया। आखिर रागिनी खड़ी हो जाती है। अच्छा रिद्धि, अब मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ, बैठ तो, अभी तो हमने कुछ बात भी नहीं की। हाँ हाँ बेटा, बैठो, बातें करो तुम दोनों। आंटी जी, फिर कभी आऊंगी। अरे मैं तो तुम्हारे बीच में वैसे ही बैठी थी, मैंने सोचा मैं भी सुन लूं तुम्हारी बातें। हाँ जी आंटी, कोई बात नहीं, पर अब मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, फिर अगली बार जल्दी आना। ठीक है, चलती हूँ। तो रागिनी वहाँ से चली जाती है। रिद्धि को काफी गुस्सा आ रहा था। जब भी मुझसे मिलने मेरे माँ बाप या फ्रेंड आती है तो मेरी सास बीच में आकर बैठ जाती है और बात भी नहीं करने देती। खैर कुछ ही दिनों में मालविका फिर से अपने मायके में रहने जाती है। तो ऐसे ही मालविका की एक दोस्त उससे मिलने आती है। तो मैना 1 मिनट के लिए भी उनके बीच में नहीं जाती। मम्मी जी, आज मालविका दीदी की फ्रेंड आई है, आज आप उनके बीच में नहीं बैठे? अरे दोनों लड़कियां आपस में 100 बातें करती हैं, अब उनके बीच में क्या बैठना। अच्छा मम्मी जी, तो फिर जिस दिन मेरी फ्रेंड आई थी तो आप तो हमारे बीच में ही बैठ गई थी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी। वो मेरी बेटी है और तू बहू है, भूल गई क्या? इसका मतलब आप बेटी और बहू में फर्क करती हैं ना? मैं फर्क नहीं करती, फर्क तो भगवान ने बनाया है। मेरी बेटी चाहे कुछ भी करे। रिद्धि समझ गई थी कि मैना उसकी बात समझने वाली नहीं थी और वो जानबूझकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करती थी। तो रिद्धि चुप हो जाती है। आज बोल दिया, आज के बाद मुझे ऐसी बात मत बोलना, मेरी बेटी से जलना बंद कर दे। ठीक है मम्मी जी। तो 2 दिन बाद मैना के घर में कीर्तन होता है, जिसमें मालविका के ससुराल वाले और रिद्धि के मायके वाले सभी आने वाले हैं। रिद्धि, आज घर में बहुत भीड़ है, ढंग से रहना, और आज मुझे कोई बहाना नहीं सुनना कि मेरे सिर पर पल्लू नहीं टिका, मैं काम कर रही थी, ये वो। ठीक है मम्मी जी। चल जा, सब आने वाले हैं, तैयार होकर आ। तो रिद्धि अपने कमरे में जाती है और अपने सिर पर 15-16 हेयर पिन लगाकर अपना पल्लू टिका लेती है। और वो जैसे ही कमरे से बाहर आती है
तो घर पर आए सभी मेहमान उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब मैना काफी गुस्से में थी कि इतने सारे मेहमानों के सामने रिद्धि ने अपना कैसा हुलिया बना लिया था। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि रिद्धि की सास हर वक्त उस पर नजर रखती हैं और उस पर बहुत कंट्रोल रखती हैं और बार बार सिर ढकने के लिए टोकती रहती हैं। अपनी सास के व्यवहार से रिद्धि भी परेशान हो गई थी। तो आज उनके घर में कीर्तन होने वाला है और काफी लोग भी आए हुए हैं। तभी रिद्धि सिर पर बहुत सारी हेयर पिन लगाकर आ जाती है, जिससे मैना बहुत गुस्सा हो जाती है। अब आगे मैना गुस्से में रिद्धि के पास जाती है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और धीरे से उसके कान में कहती है, रिद्धि, ये क्या जुलूस निकाल कर आई हो? सबके सामने हमारा तमाशा बना रही हो? नहीं तो मम्मी जी। ये सिर पर इतनी पिन क्यों लगाई है? मम्मी जी, आप भी तो मुझे बार बार कहती रहती हैं कि पल्लू नहीं गिरना चाहिए, तो मैंने पिन लगा ली, अब गिरेगा नहीं। तू मेरी बेइज्जती करवा रही है। ये सब लोग देखकर हंस रहे हैं तुझ पर। तो क्या हुआ मम्मी जी, मेरा सर तो ढका हुआ है ना। बकवास मत कर, अभी कमरे में जा। तभी रिद्धि की माँ रजनी भी उसके पास आती है और रिद्धि पर गुस्सा करने लगती है। रिद्धि बेटा, ये क्या कर रखा है, पागल हो गई है क्या? देख लो आपकी बेटी के हाल। मैं तो कोई शिकायत भी नहीं कर रही थी, अब आप खुद ही देख लो। ये सब क्या है बेटा? इसके बाद मालविका और उसकी सास मीना भी वहाँ आ जाती हैं। अरे समधन जी, आपकी बहू क्या करके आई है? अब क्या बताऊँ, ये आजकल की बहुओं के हाल देख लो। तभी रिद्धि की माँ गुस्से में रिद्धि का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाती है। गई दोनों माँ बेटी कमरे में, अब मेरी चुगली करेंगी। नहीं, रजनी जी तो समझाने गई हैं अपनी बेटी को। चलो मम्मी, सब मेहमान आ गए हैं, अब कीर्तन शुरू करते हैं, भाभी अपने आप आ जाएंगी। मौका देखकर मीना भी रिद्धि के कमरे में पहुंच जाती है और कुछ देर बाद रिद्धि वापस से तैयार होकर आ जाती है। देखो मम्मी, आ गई भाभी। कीर्तन होने दे, इसे तो मैं बताती हूँ। बहुत सर चढ़ गई है ये। हाँ मम्मी, सही कहती हो। तो 3 घंटे बाद कीर्तन खत्म हो जाता है और सारे मेहमान घर चले जाते हैं। रजनी और मीना अभी वहीं थे। समधन जी, अब ऐसा कीजिए, अपनी रिद्धि को भी साथ ही ले जाइए। ऐसा मत कहिए आप, माफ कर दीजिए, इसे मैं समझा दूंगी। नहीं नहीं, बहुत हो गया। आज इतने लोगों के सामने इसने मेरी बेइज्जती करवाई है। मम्मी चलिए आप, हम यहाँ से चलते हैं। देखा इसकी अकड़। भाभी आपकी बहुत गलत बात है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ठीक है दीदी, मैं तो जा ही रही हूँ। तो रिद्धि अपनी माँ के साथ मायके आ जाती है। चलो मालविका, हम भी चलते हैं। अरे क्या हुआ समधन जी, आप मालविका को क्यों लेकर जा रही हैं? ये तो यहीं रह रही थी ना। नहीं नहीं, बहुत दिन रह ली यहाँ, अभी मैं इसे भी लेकर जाऊंगी। अरे क्या हुआ समधन जी, आप नाराज लग रही हैं? कुछ नहीं हुआ, चलो मालविका। तो मीना अपनी बहू मालविका को लेकर घर चली जाती है। मालविका, सर ढको और चाय ला कर दो। क्या हुआ मम्मी जी, अचानक से ये सब? कुछ नहीं हुआ, तुम हमारे घर की बहू हो, सिर ढक कर रखा करो। तो मालविका दुपट्टे से अपने सिर को ढक लेती है और चाय बनाने रसोई में चली जाती है। ये अचानक मम्मी जी को क्या हो गया? ये तो कभी ऐसे नहीं कहती थी। कल सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह का सारा काम तुम ही संभालोगी। ठीक है मम्मी जी। अब मालविका की सास का व्यवहार भी बदल गया था। वो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रही थी जैसे मैना अपनी बहू रिद्धि के साथ करती थी। तो रात के वक्त मालविका लोअर टी शर्ट पहन कर आती है। मालविका, सारे लोअर टी शर्ट किसी को दे दो, आज के बाद तुम नहीं पहनोगी ये सब। लेकिन मम्मी जी, अचानक से हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बहू तो बहू ही होती है ना बेटा। तो 2 दिन बाद मालविका की एक दोस्त उससे मिलने आती है। तो मीना उनके बीच बैठी रहती है और उन्हें बात करने का कोई मौका नहीं देती। आखिर एक दिन परेशान होकर मालविका सारी बात अपनी माँ को कॉल पर बता देती है। तू चिंता मत कर, मैं आज ही तेरे घर आती हूँ, देखते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है मम्मी, आप करो कुछ, मेरा तो दम घुटने लगा है। हर वक्त सर ढकना, किसी से खुल के बात न करना, घर के सारे काम का बोझ। चिंता मत कर, मैं आती हूँ आज। तो उसी दिन मैना अपनी बेटी के ससुराल पहुँच जाती है। आइए समधन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, बैठिए। मैना देखती है कि उसकी बेटी ने सिर ढका हुआ है और वो खुश भी नहीं लग रही थी। तीनों कुछ देर बैठते हैं, बात करते हैं। चल जा मालविका, अपनी माँ के लिए चाय बना कर ले आ, और सुन, दूध आज थोड़ा ही लिया था, चाय में पानी ज्यादा डाल देना। ठीक है मम्मी जी। बेटा रहने दे, मैं चाय नहीं पीऊंगी। अरे क्यों, क्या हुआ समधन जी, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। जा मालविका। तो मालविका चाय बनाने चली जाती है और उसके पीछे मीना भी रसोई में पहुंच जाती है। ज्यादा कोई सामान रखने की जरूरत नहीं है, बस बिस्किट रख देना। ठीक है। तो मालविका चाय के साथ बिस्किट रख देती है
अब मैना भी हैरान थी कि हर बार मालविका के ससुराल में उसकी बहुत सेवा होती थी, लेकिन इस बार तो पानी वाली चाय ही मिली थी, पर वो कुछ नहीं कहती। समधन जी, मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? नहीं तो क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आप पूछ लीजिए मालविका से। नहीं, आपने गलत तो नहीं कहा, लेकिन आपका व्यवहार बदल गया है। पहले तो आप ऐसी नहीं थी। समधन जी, मैं तो इसे अपनी बेटी की तरह रखती थी, लेकिन आपको देखकर मुझे समझ आया कि बहू तो बहू होती है, उसे बेटी की तरह नहीं रखना चाहिए। पर क्या समधन जी? अब मैना को समझ में आ गया था कि रिद्धि के साथ वो भी ऐसा ही व्यवहार कर रही थी जैसा अब मीना उसकी बेटी के साथ कर रही थी। इतना मत सोचिए, मुझे रिद्धि ने उस दिन सारी बात बता दी थी कि आप उसे कैसे रखती हैं। मुझसे गलती हो गई है, मैं सब समझ गई हूँ। आप सही कहती हैं, मैंने रिद्धि के साथ बहुत गलत किया। हाँ मम्मी जी, मैंने भी बहुत गलत किया, जबकि मेरी ननद मेरे साथ इतने अच्छे से बात करती है। मैं भी किसी की ननद हूँ। बिल्कुल, यही तो। आपने हमेशा मुझे बेटी की तरह रखा। मैं बहू को बेटी की तरह ही मानती हूँ, लेकिन मैना जी, आप अपनी बहू से इतना भेदभाव करती हैं। हाँ मम्मी जी, सही कह रही हैं आप। अगर आप अपनी बहू को बेटी नहीं मानती तो बहू भी आपको माँ नहीं मानेगी, और आप सब साथ में कभी खुश नहीं रहोगे। हाँ समधन जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है तो मुझे समझ में आई है। मैंने बहू को अपनी बेटी बनाया, इसलिए हम खुश हैं, और आप भी। हाँ समधन जी, मुझे भी रिद्धि को बेटी की तरह ही रखना था। तो मैं ये सब आपको समझाने के लिए ही कर रही थी। मुझे पता था जब मालविका के साथ ऐसा होगा तो आपको जरूर समझ आएगा। बहुत अच्छा किया, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ही रिद्धि को लेने जाती हूँ और उससे माफी भी मांग लूंगी। मुझे मेरी गलती पता लग गई है। बहुत अच्छी बात है, और आप चिंता मत कीजिए, मैं मालविका के साथ बिल्कुल पहले जैसी ही रहूंगी। ठीक है जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, अब चलती हूँ। इसके बाद मैना को अपनी सारी गलती का एहसास हो जाता है और वो बिना किसी देरी के रिद्धि के घर पहुंच जाती है। वो रिद्धि और उसकी माँ से माफी मांगती है और खुशी खुशी अपनी बहू रिद्धि को घर ले जाती है। मुझे माफ कर दो रिद्धि बेटा, मैंने गलत किया तेरे साथ। मैं तुझे अब बहू नहीं बेटी की तरह रखूंगी। चल मेरे साथ। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू, आपने मुझे समझा। और अब मैना अपनी बहू को बेटी की तरह रखती थी। सब काफी खुश थे, सब कुछ अच्छा हो गया था। मैना को समझ आ गया था कि बहू भी तो बेटी ही होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।